बात तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि लुक एट द एक्सटेंट ऑफ प्रोटेक्शन दैट विभव कुमार इज एंजॉइंग, कि वो कहने को तो एक पीए हैं बट वो कहीं से भी सिर्फ पीए नहीं है। तो अगर वो इतने मतलब आप सोचिए कि मनीष जी के लिए अरविंद जी नहीं सड़क पे उतरे, आज तक नहीं उतरे, लेकिन विभव के लिए उतरे। तो मैं एक बात ये बताना चाहती हूँ कि किस लेवल की, इट्स नॉट एज इफ कि किसी ने बस मतलब कोई पीए ने मार, ऐसा नहीं है। ही इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन जिससे लोग डरते हैं पार्टी में। दूसरी बात ये है कि हाँ, मैं ये मानती हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं 2006 से इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ और मैं ये मानती हूँ कि अगर मनीष भाई होते शायद बाहर, तो मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। मेरे को ऐसा, मेरे अंदर एक फीलिंग है और मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है। ये जो स्कूल्स हैं, ये जो हमने हेल्थ में जो भी जहाँ पे भी हमने अच्छा काम करा है, मैंने मनीष भाई का काम देखा है और बहुत क्लोजली देखा है और मैं उनकी इस बात पे बहुत इज्जत करती हूँ। और मैं ऐसा मानती हूँ कि शायद अगर वो होते तो शायद उनमें इतनी हिम्मत होती कि वो सच के साथ खड़े हो पाते। आप कह रही हैं अरविंद केजरीवाल में नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है इस पूरी कहानी के 2 वर्जन्स हैं। पहले अरविंद केजरीवाल जी जो आरोपी है उसके साथ घूमे, फिर अरविंद केजरीवाल जी सड़क पे उतरे और फिर पूरी की पूरी पार्टी मशीनरी, चाहे वो लीडर्स हों चाहे वो वॉलंटियर्स हों, उन सबको मेरे ऊपर बिल्कुल अटैक करने के लिए डाल दिया गया। दिखाने की कोशिश की गई कि जी मैं तो बड़े झूठ बोल रही हूँ, मैं तो फॉल्स केस हूँ कर रही हूँ, मैं तो बीजेपी की एजेंट हूँ, मैं तो ये हूँ। ये सारी चीज़ें पहले हुई। उसके बाद 10 दिन की चुप्पी के बाद, 10 दिन के मौन के बाद अरविंद जी ये कहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कहानी के 2 वर्जन हैं। तो पहली बात तो आपने तो वैसे ही आउट ऑफ कोर्ट ट्रायल करके मुझे तो तुरंत ही दोषी करार कर दिया। दूसरी बात जो आप कहते हैं कहानी के 2 वर्जन हैं, तो कहानी के 2 वर्जन ये हैं कि पहले तो मैंने कंप्लेंट फाइल करी, मैंने ही 112 नंबर पे कॉल करी, मैंने ही कंप्लेंट फाइल करी। तो अगर सच में विभव के साथ मैं कुछ गलत कर रही थी तो ये सारी चीज़ें उसको करनी चाहिए थी। दूसरी बात, मेरी कंप्लेंट फाइल होने के बाद विभव ये लिख के देते हैं कि शी वॉज ट्रेसपासिंग, दैट इज़ अ कंप्लेंट। बताओ, मैं ट्रेसपास कर रही हूँ तो फिर तो वो जो वीडियो जो इन्होंने जो 50 सेकंड्स की लीक करी है उसी में समझ आ रहा है मैं कैसे ट्रेसपास करूंगी। अरे मुख्यमंत्री का घर है, इतना बड़ा घर है, वहां पे मैं कैसे ट्रेसपास कर सकती हूँ। अगर मैं ट्रेसपास कर रही होती तो मेरी गेट पे गहमा गहमी होती कि मैं जी अंदर घुसने की कोशिश कर रही हूँ बिना अपॉइंटमेंट के और मेरे को मतलब पीट दिया गया, मेरे को वहां पे पीट दिया गया होता तो समझ में आता कि भाई हाँ मैं कोई ट्रेसपास कर रही हूँ। मैं तो आराम से जाके वहां पे ड्राइंग रूम के अंदर बैठी हूँ और वहां ये कहते हैं एज एन आफ्टर थॉट कि मैं ट्रेसपास कर रही हूँ। तो मतलब what rubbish? What are the 2 versions? There are no 2 versions. There's only one version of the story. And Arvind Kejriwal has taken a side. Absolutely. I think the entire world has seen that side. वो तो बात भी नहीं करने को तैयार हो रहे। उन्होंने आपसे बिल्कुल संपर्क नहीं किया? नहीं, मेरे से बिल्कुल संपर्क नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन पहुंची थी मेरे पास बहुत सारे फोन आया, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए, मीडिया के भी आए और मैं उन कॉल्स को देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि मैं रियली में नहीं चाहती थी कि इलेक्शन के दौरान ये एक पॉलिटिकल इशू बने। द मोमेंट आई सॉ सो मेनी मीडिया कॉल्स आई गॉट स्कैर्ड एंड आई गॉट अप फ्रॉम देयर, आई वेंट होम। संजय सिंह जी मुझसे मिलने आए मेरे घर पर पे। एक कॉल आया, कहा जाता है वहां एक कॉल आया था आपको, जिसके बाद आप कंप्लेंट देते देते रुक गई। नहीं, मेरे पास बहुत सारे मीडिया के कॉल्स आ रहे थे। आम आदमी पार्टी से किसी का नहीं आया? नहीं, पार्टी से भी लोगों के कॉल्स आए। संजय भाई से मेरी बात हुई है, वहीं पे बात भी हुई है। क्या कहा उन्होंने कि मत फाइल करो? उन्होंने ये बोला हम बात करेंगे, हम एक बार बैठते हैं, बात करते हैं। तो अभी फाइल मत करो, ये कहा? उन्होंने मुझे बोला कि हम देखते हैं, हम करेंगे।